आज मैं आपके सामने लव बर्ड और दूसरे बर्ड इंडस्ट्री की सच्चाई लेकर आया हूं। दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखनी है, आपको बने रहना है हमारे साथ। हम आपको अपना सेटअप भी विजिट कराएंगे, बताएंगे कौन से पेयर से हमने क्या क्या हासिल किया और आपको ये भी बताएंगे कि किससे कितना प्रॉफिट हमको मिला है। सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं मैं ये मानता हूँ कि सभी पढ़े लिखे हैं। कोई ऐसा नहीं है जो 5th क्लास तक भी ना पढ़ा हो, कोई तो ऐसा होगा जो हाई स्कूल या 5th तक पढ़ा हो, बाकी तो मानता हूँ मोस्टली तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो बचपन में आपने हिंदी की किताब में एक कहानी ज़रूर पढ़ी होगी जिसमें लोमड़ी का जिक्र है और अंगूरों का। तो उसमें क्या था, लोमड़ी अंगूर को खाने की कोशिश करती है, उछल उछल कर अंगूर के जो बंच था, जो गुच्छा था अंगूर का, उसको तोड़ने की कोशिश करती है खाने के लिए, लेकिन वो काफ़ी सारी मेहनत के बाद असफल हो जाती है, हार मान लेती है। और हारने के बाद वो चिढ़ कर बोलती है कि भाई अंगूर खट्टे हैं। क्या बोलती है वो? अंगूर खट्टे हैं। तो उसी तरीके से काफ़ी सारे जो हमारे ब्रीडर हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड ब्रीडर मानते हैं, जिनको मैं उनको ब्रीडर नहीं मानूंगा क्योंकि वो लोग हार मानने वालों में से हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आए थे पैसे कमाने के लिए और पैसा नहीं कमा पाए, तो लास्ट में आके उन्होंने अपने जो बर्ड थे वो कूड़ा कचरे के भाव बेच दिए। वो ब्रीड नहीं करा पाए थे, ठीक से प्रोड्यूस नहीं करा पाए जो प्रोडक्शन उनको चाहिए था, अच्छी मार्किंग के बर्ड नहीं लिए थे, ख़राब बर्ड लिए थे तो ख़राब प्रोडक्शन आई, तो उनको उस हिसाब से उसका पैसा नहीं मिला। तो लास्ट में आके वो बोल गए कि भाई बर्ड इंडस्ट्री में कोई बेनिफिट नहीं है। ये लोग कौन थे? ये लोग वो लोमड़ी थे जिनको अंगूर नहीं मिल पाए। तो ये तो बर्ड इंडस्ट्री की लोमड़ियाँ हो गई। इसके अलावा एक चीज़ और सुनी होगी आपने, मुहावरा, जिस मुहावरे में था नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि नाचना तो आता नहीं है और बोल दिया कि भाई आंगन टेढ़ा है। तो उसी तरीके से बर्ड ब्रीडिंग तो आती नहीं है, बर्ड रखने की तमीज़ नहीं है, बर्ड उनके मर गए या फिर ब्रीड नहीं करा पाया, या उनको पता नहीं टेम्परेचर कितना रहना चाहिए आपके सेटअप का, ह्यूमिडिटी क्या रहनी चाहिए, डाइट क्या देनी चाहिए, कुछ पता ही नहीं है और फेल हो गए। तो वो क्या बोल गए कि भाई बर्ड इंडस्ट्री से प्रॉफिट नहीं है, हम कमा नहीं पाए, ये कह के वो भाग जाते हैं और अपना पूरा सेटअप कूड़े के भाव दुकान वालों को दे के चले जाते हैं। और ऐसे लोगों का जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस इंडस्ट्री से। जब तक लालची लोग इस इंडस्ट्री से नहीं जाएंगे तब तक बर्ड इंडस्ट्री बहुत ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाएगी। वैसे मैं ये मानूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड इंडस्ट्री बहुत ऊंचाइयों पर है माशाल्लाह, क्योंकि इसके जो शौकीन हैं वो आपको हर कंट्री में मिलेंगे, हर स्टेट में मिलेंगे और हर सिटी में मिलेंगे, हर गाँव में मिलेंगे। तो इसका तो कभी एंड होना ही नहीं है बर्ड इंडस्ट्री का, ये बात आप जहन में रख लें। उतार चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा है, चाहे कोई भी बिजनेस हो, चाहे कोई भी XYZ कोर्सेज भी क्यों ना हो। क्या होता है, जब बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन पूरे हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के पास सेम डिग्री हो जाती है तो सेम जॉब नहीं मिल पाती है, तो बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं। उसी तरीके से दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जब बर्ड इंडस्ट्री के अंदर कूड़ा कबाड़ा लोग घुस जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो बर्ड इंडस्ट्री की बुराइयां करते हैं, और बुराइयां करने के बाद इसका जो इफेक्ट पड़ता है वो एक अच्छे ब्रीडर पर या फिर एक अच्छे फैंसियर पर पड़ सकता है। तो आप लोग नेगेटिव लोगों से दूर रहें। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि मेरे पास क्या क्या है और मैंने इनसे क्या क्या अर्न किया। दूसरी बात ये बताऊंगा कि जो इंडिया के बहुत बड़े बड़े ब्रीडर अपने आप को मानते हैं, चाहे वो यूपी के हों, चाहे वो दिल्ली के हों, चाहे वो राजस्थान के हों, चाहे वो दूसरे स्टेट के हों, जो अपने आप को ब्रीडर बोलते हैं, उन तक के बर्ड हमने इस पूरे सीज़न में सेल करवाए हैं। क्योंकि हमारे सारे बर्ड सेल हो चुके थे, जितने भी चिक्स हमारे पास निकले थे वो हमने मोस्टली सेल कर दिए थे, कुछ बच्चे छोड़ के जो हमें रोकने थे। इसके अलावा जो हमारे पास डिमांड आ रही थी कि भाई हमको लव बर्ड चाहिए, अच्छी क्वालिटी के चाहिए, तो हमने उन दूसरे लोगों से रब्ता किया और उनके बर्ड उनसे बिकवाए। यहाँ तक कि उनके पास से जितनी भी सेल परचेज हुई है उसका डिटेल भी हम आपको दिलवा सकते हैं अगर कोई हमसे पर्सनली मांगता है तो। जो अपना को बड़ा बड़ा ब्रीडर बोलते हैं उनके बर्ड परचेज करवा के सेल करवाएं। और जो भी हमारे कस्टमर होते थे उनको बता दिया जाता था कि भाई फलाने जगह से आपके पास बर्ड आ रहे हैं, हमारे पास ख़त्म हो गए, तो वो मानते थे कि आसिम भाई आप जहाँ से दिलवाओगे अच्छा ही दिलवाओगे। तो इस तरीके से हमने बड़े बड़े ब्रीडर जो फेल हो रहे थे बर्ड सेल करने में, उनके भी हमने बर्ड सेल करवाए हैं। और ये हम चैलेंज के साथ बोल रहे हैं, डंके की चोट के साथ बोल रहे हैं। इस साल हमारा टारगेट है कम से कम 20 लोगों को सेटअप लगवाने का। 20 लोगों को सेटअप लगवाने का मतलब ये है कि मिनिमम 10 पेयर्स, यानी कि 20 लोगों को अगर हम 10-10 पेयर देंगे तो हमारे करीब 200 पेयर जा रहे हैं। और जब इन लोगों के पास ब्रीड आएगी, इन वाले बर्ड को ले जाने के बाद जब वो ब्रीड कराएंगे, जो चिक्स निकलेंगे, तो उनको सेल करने की टेंशन ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उनके पास उनका भाई खड़ा हुआ है पीछे। क्योंकि हमारे पास ऑल इंडिया का कस्टमर है, हर स्टेट का, हर सिटी का। तो इससे क्या होगा, उनके पास जो भी ब्रीड आएगी तो वो सेल करने में उनको बहुत आसानी रहेगी। हमने इस बार भी पंजाब के अंदर काफ़ी सारे लोगों के बर्ड सेल करवाए थे, क्योंकि उनको हमने ब्रीड करवाई थी उनके यहाँ, उनको बर्ड दिए थे। इस बार बच्चे निकले तो हमने पंजाब में ही कस्टमर दे दिए उनको कुछ टेंशन ही नहीं हुई और उनका राब्ता बन गया कस्टमर से। तो इससे हम क्या करते हैं कि इससे बर्ड हॉबी को बढ़ा रहे हैं, बर्ड प्रमोट हो रहा है और जो बच्चे निकल रहे हैं वो सेल भी हो रहे हैं। और क्या चाहिए आपको?
एक तो आपको बर्ड का शौक पूरा हो रहा है, फिर उससे आपको अर्निंग हो रही है। अर्निंग कितनी हो रही है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जिसके पास इतने पेयर हों और फिर वो उनको सेल करेगा तो उसको भाई बचना तो है कुछ ना कुछ। इस साल भी हमारा टारगेट ये है कि इस साल जितने लोगों को भी हम सेटअप लगवाएंगे उनको फिर कस्टमर देंगे, ताकि उनका जो माल है वो उनके पास रुका न रहे, उनके पास जो चिक्स निकले हैं वो सब उनके पास रुके न रहें, वो सेल कर सकें। वो आपकी चॉइस है आपको सेल करना या नहीं। लेकिन अगर आप हमसे कहेंगे कि आसिम भाई हमारे पास चिक्स निकले हुए हैं और आप हमको कोई कस्टमर दो, हम आपको 100% जेन्युइन कस्टमर देंगे। वो आपसे बर्ड भी लेगा, आपको पेमेंट भी करेगा, और आपको कोशिश करना कि आप दोनों आपस में कोऑर्डिनेट कर सकें, आपस में एक दूसरे से डील कर सकें। वो आपका काम रहेगा, हम आपको कस्टमर देंगे जेन्युइन। तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके के पेयर इस साल चलने वाले हैं और जिसकी डिमांड हमारे पास हमेशा रहती है। यह है अल्बाइनो इंटू पेस्टल इनो, जो कि पेस्टल पार्बलू में है। इस तरीके का जो पेयर है ये आपके अल्बाइनो भी निकालता है, क्रीमिनो भी निकालता है, डेकाइनो भी निकालता है, डेक पार्बलू पेस्टल भी निकालता है और वाइट बुल भी निकालता है। इस तरीके के वाइट बुल पेस्टल में भी निकालता है। इस तरीके के पेयर जो है आपके यहाँ बहुत बढ़िया काम करेंगे। पेस्टल जो होता है काफ़ी मजबूत ब्लड लाइन होती है। इस तरीके के पेयर से भी आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं अगर आप एक अच्छे ब्रीडर हैं, अगर आपको थोड़ी भी तमीज़ है बर्ड रखने की, थोड़ा सा भी सेंस है कि बर्ड को किस मौसम में क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, कैसे इसको मैनेज करना है मौसम के हिसाब से, तो आप बहुत अच्छे सक्सेसफुल ब्रीडर बन सकते हैं। जैसे कि पेयर है क्रीमिनो का, ये क्रीमिनो की फीमेल है, वाइट बुल स्प्लिट इनो का मेल है। इस तरीके से पेयर से भी हमने काफ़ी सारा बच्चा पिछले साल सेल करा है, उससे पहले भी सेल करा है। तो इसकी जो डिमांड रहती है वो हमेशा रहती है और अच्छी डिमांड रहती है। इससे तकरीबन हमने 11 बच्चे निकाले थे, 11 बच्चे लिए थे पूरे सीजन में। हम रजिस्टर में देख के बता रहे हैं हैंड टू हैंड। ये वाला जो पेयर है ये आप देख सकते हैं, ये डेकिनो की फीमेल है और इसमें अल्बिनो का मेल लगा हुआ है। इससे भी दोस्तों हमने क्रीमिनो के काफ़ी सारे बच्चे निकलवाए थे। करीब 14 बच्चे हमको पूरे सीजन में मिले थे इस वाले पेयर से। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कौन सा बच्चा कितने का चल रहा है मार्केट में। अब ये पेयर आपको नजर आ रहा है, ये सादा पेयर नहीं है दोस्तों, ये स्प्लिट इनो पेयर है। इसमें जो मेल है इसमें पार्बलू ऑफलाइन यूविंग का है स्प्लिट इनो में, और फीमेल जो है वो ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट इनो है। इससे बहुत अच्छी क्वालिटी के ऑफलाइन तो आते ही आते हैं, इसके साथ साथ क्रीमिनो ऑफलाइन भी प्रोड्यूस होते हैं, एल्बिनो भी प्रोड्यूस होते हैं रेड आई में। इस तरीके से बहुत अच्छे बर्ड प्रोड्यूस हो सकते हैं। इस तरीके की अगर आपने पेयरिंग लगा रखी है, इनकी डिमांड हमेशा रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होने वाली। इससे लास्ट ईयर के प्रोडक्शन में क्या रहा, इससे हमने 3 क्लच लिए थे। पहले ही क्लच में इससे पार्बलू ऑफलाइन आए थे, एक क्रीमिनो ऑफलाइन आया था। तो 4 बच्चों में से 3 पार्बलू ऑफलाइन थे, एक क्रीमिनो ऑफलाइन था। तो सारे बच्चे पार्बलू मिले। दूसरा क्लच आया तो उसमें 6 एग दिए थे, 6 एग में से 2 अंडे खराब हुए उसमें से, और 4 बच्चे निकले। 4 में से 3 रहे इसमें ब्लू ऑफलाइन, एक रहा इसमें कोबाल्ट ऑफलाइन पार्बलू में। तो जो ब्लू ऑफलाइन थे उसमें यूविंग भी थे। इस तरीके से दोस्तों जब तीसरा क्लच आया, तीसरे क्लच में दोस्तों इसके कुछ अंडे थे जो कि ख़राब हुए क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो चुकी थी। 7 अंडों में से 3 अंडे खराब हुए, 4 बच्चे निकले, और 4 बच्चे जो थे उसमें से एक बच्चा एक्सपायर हो गया और 3 सर्वाइव हुए। तो 3 जो सर्वाइव हुए वो बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, वो हमने 8-8 हज़ार रुपये के हिसाब से 3 बच्चे सेल करे थे। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि पूरे साल में हमने कितने कितने के बच्चे इनके सेल करे होंगे 3 क्लच के। क्रीमिनो ऑफलाइन सिंगल पीस हमने 10,000 का सेल किया था। यहाँ मैं रेट बताते हुए चल रहा हूँ, किसी को अगर बुरा लगे वो अलग बात है। वैसे मैं रेट कभी भी ओपनली बयान नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आज बता रहा हूँ। क्रीमिनो ऑफलाइन हमने 10,000 का सेल करा था। पार्बलू ऑफलाइन हमने 8-8 हज़ार रुपये का सेल करे थे यूविंग में। इसके अलावा जो ब्लू ऑफलाइन था वो हमने 7,000 का सेल करा था, बहुत अच्छी मार्किंग के साथ आया था। इस पेयर से हमने पूरे 4 क्लच लिए थे। इसके 2 क्लच के जो बच्चे थे वो हमने येलो बुल, यानी कि हमारी जो कॉलोनी थी येलो बुल की, उसके नीचे फोस्टर मार दिए थे येलो बुल के नीचे। तो 2 क्लच के बच्चे इसने पाले थे और 2 क्लच के बच्चे येलो बुल ने पाले थे। मेल है इसका पार्बलू फिशर स्प्लिट ऑफलाइन और फीमेल है ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू की। इससे बहुत अच्छी क्वालिटी के ऑफलाइन भी आए थे और फिशरी भी आई थी। मेल जो आए थे वो स्प्लिट ऑफलाइन आए थे और फीमेल जो आई थी वो सिर्फ स्प्लिट ब्लू में आई थी ग्रीन सीरीज में। फिशरी में फीमेल जो आई थी वो येलो फेस में भी आई थी, यानी कि पार्बलू में, और व्हाइट फेस में भी आई थी। बहुत अच्छी मार्किंग फिशरी प्रॉपर में। और जो फीमेल्स होती हैं वो स्प्लिट ऑफलाइन नहीं होती हैं, ये आपको पता ही है। टोटल बच्चे जो थे वो 14 चिक्स रहे थे टोटल मिला के उसके 4 क्लच के। तो उससे अंदाज लगा लीजिए कौन सा बच्चा कितने का क्या होगा। कोई 5,000 का भी सेल करा हमने, कोई 4,000 का भी करा, कोई 3,000 का भी करा, कोई 9,000 का भी करा। तो वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है, मार्किंग पे डिपेंड करता है किसकी क्या मार्किंग निकल के आ रही है। अब ये वाला पेयर है, ये आपको दिखाता हूँ। उसमें एक पेयर ये है पार्बलू ऑफलाइन यूविंग, और इसका जो मेल है ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू का। इससे प्रॉपर हमने 3 क्लच लिए, चौथा क्लच नहीं ले पाए थे। तो 3 क्लच में इसमें क्या क्या निकला, एक क्लच में दोस्तों आए इसमें पार्बलू ऑफलाइन, कुछ बच्चे आए थे यूविंग में, कुछ आए थे ग्रीन ऑफलाइन में, कुछ ग्रीन ऑफलाइन यूविंग में निकल के आए थे। तो वो भी हमने इसी तरीके से सेल करा। कोई 4,000 का, कोई 5,000 का सेल करा, कोई सिंगल 9 का भी सेल करा, कोई सिंगल 10,000 का भी हमने सेल किया है, क्योंकि इसमें वॉलेट पार्बलू ऑफलाइन यूविंग भी निकल के आया था जो हमने 10,000 का सिंगल सेल करा था। क्वालिटी ऐसी जैसी आपको उसके फीमेल की नजर आ रही है, इस तरीके से क्वालिटी थी, लेकिन वो वॉलेट में था डबल फैक्टर में।
इस वाले पेयर से भी दोस्तों सेम ऐसी पेयर है ये, जैसा अभी आपको दिखाया था सेम ऐसी पेयर है, लेकिन ये थोड़ा लेट ब्रीड पे लगाया था, इससे हम 2 ही क्लच ले पाए, तो ये इसका थोड़ा सा एज कम था। तो इससे भी दोस्तों हमने टोटल मिला के 7 बच्चे लिए थे 2 क्लच में, तो इसके भी बच्चे एक सामने सेल करे थे। तो कुल मिलाकर ये है कि मैं यही बोलूँगा, डिमांड मार्केट में बहुत है, बस ब्रीड कराने वाला हो। याद रहे, ब्रीड जो आपको करानी है क्वालिटी बर्ड्स के करानी है, कचरा कूड़ा कबाड़ा नहीं रखना है, जो मार्केट में कॉमन हो चुका है वो चीज़ नहीं रखनी है, चीज़ वही रखनी है जिसकी डिमांड मार्केट में हो, जो अनकॉमन हो। इससे हमने 4 क्लच लिए थे, इसके बच्चे भी फॉस्टर मारे थे, तो 4 क्लच में इसका जो रेशो रहा दोस्तों वो रहा 9 बच्चों का। तो 4 क्लच में 9 ही बच्चे ले पाए थे, क्योंकि इसके कुछ अंडे खराब हुए थे, फर्स्ट टाइम ब्रीड करी थी इसने। इस साल बहुत अच्छी उम्मीद है इस पेयर से, तो इसके भी बच्चे बहुत अच्छी क्वालिटी के पार्बलू ऑफलाइन में आए थे, वॉलेट पार्बलू ऑफलाइन में आए थे, कुछ कोबाल्ट ऑफलाइन में आए थे बहुत अच्छी क्वालिटी के। ऐसे दोस्तों इसके बहुत अच्छे बच्चे आए थे। तो ब्रीड कराने वाला हो, मार्किंग अगर आपके पास अच्छी है तो आपके पास हिंदुस्तान में कहीं से भी बर्ड लेने कोई भी आ सकता है। मेरे पास आपको पता है पुणे से, मुंबई से, इसके अलावा झारखंड से, कहाँ से लोग बर्ड लेने आते हैं। मैं हर किसी की वीडियो नहीं डालता हूँ अपने यूट्यूब या इंस्टा पे, मैं कुछ ही वीडियो डाल पाता हूँ, क्योंकि हमेशा मेरे पास कैमरामैन या फिर मैं तैयार नहीं रहता हूँ कैमरा लेकर। मोस्टली मेरे बर्ड जो है वो ऐसे ही सेल हो जाते हैं बिना दिखाए। तो इस तरीके से अगर आप अच्छी क्वालिटी वाले बर्ड रखते हैं और हमारे राब्ते में रहते हैं, हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, तो आपको बहुत अच्छा कस्टमर मिल जाएगा। 1 साल में आपको इतना कस्टमर मिल जाएगा, दूसरे साल आपको हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कस्टमर लेने की। अब 1 बाय 1 मैं पेयर बताऊंगा तो बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा, तो वीडियो में शाम हो जाएगी, पेयर इतने सारे हैं। तो अभी आपको थोड़ा सा आइडिया के लिए बता दिया है कि इससे क्या क्या हो सकता है, तो इतना ही काफ़ी है आपको समझने के लिए। अगर आप एक ट्रू बर्ड लवर हैं तो इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों तक ज़रूर शेयर करें, सारे ही बर्ड ग्रुप में शेयर करें जितने भी आपके टच में हैं। इसके अलावा मैं ये बोलूँगा वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और एक कमेंट ज़रूर करिएगा प्यारा सा, जिससे कि हमको सपोर्ट मिले।